हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अब हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर 6, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर का क्या मतलब होता है? स्क्वायर का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग। मतलब जैसे स्क्वायर ऑफ टू, यानी मुझे टू का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, टू को टू से ही मल्टीप्लाई कर लूँगा। कितना आ गया? 4। ये क्या कहलाता है? इसका स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, मान लो 3 है, 3 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 9। इसका मतलब 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, 4 का निकालना है, सेम 4 का स्क्वायर यदि आपने निकालना है तो कितना आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16। 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16। तो ये हमारा टॉपिक होता है स्क्वायर। और स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। तो जैसे 16 है, मान लो अब 16 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा? वो 4 आएगा। और ये कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड होते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, आप देखते रहिए कंटिन्यू। तो स्क्वायर ऑफ 3, ये जैसे मैंने समझाया हुआ है, 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9। स्क्वायर ऑफ 5, मतलब 5 का स्क्वायर आप इस तरह से लिखेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया? 25 आ गया। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये सॉल्व करते टाइम ना कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। बेसिक चीज़ें होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। आप लोग ने अच्छे से राइट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में सभी ये चीज़ें। थिंग्स टू रिमेंबर, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है आपने? ऑल स्क्वायर नंबर एंड विद 0, 1, 4, 5, 6, 9 एट यूनिट प्लेस। तकरीबन जो भी स्क्वायर नंबर होते हैं वो किस पर एंड होते हैं? 0, 1, 4, 5, 6, 9। मतलब उनका जो यूनिट प्लेस होता है वो आपको ये मिलेगा मोस्टली। ठीक है, नन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड विद 2, 3, 7, 8। और कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो इनसे एंडिंग नहीं होती उनकी। मान लो यूनिट प्लेस पर आपको ये नंबर यदि मिलेंगे तो वो आपके क्या नहीं होंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। जो एक नंबर है यदि वो ऑड है तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा? ऑड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 3 लिया, 3 ऑड है, 3 का स्क्वायर किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 आया, विच इज ऑड। आ गया। तो इसका मतलब आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि कोई भी नंबर है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर है आपके पास, यदि वो ओड है तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा? ओड ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। कि कोई भी इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? इवन। फॉर एग्जाम्पल 4, 4 मेरे पास इवन है, 4 का स्क्वायर किया मैंने, देखो 4 4 जा 16, विच इज इवन। तो आपके पास कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, यदि वो इवन है और आपसे बोला जाए कि इसका स्क्वायर फाइंड करो, तो आप उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, वो भी क्या आएगा? इवन ही आएगा। अब कुछ फार्मूले हैं एक दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, हाउ टू चेक इफ एनी नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है, एक नंबर आपको दे दिया जाएगा और वो पूछता है कि चेक करो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे, उसका मेथड मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, हिंदी में समझाया हुआ है अच्छे से। आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है आपको समझ आना चाहिए कि हाँ क्या करना होता है। आप पता लगे इंग्लिश टू इंग्लिश डिफाइन करते चले गए और आपके
समझ में कुछ नहीं आया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हाउ टू चेक इफ़ एनी नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, हम कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखो मेथड मैंने लिख दिया। सबसे पहले दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर बनाओ। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर दिया गया है उसके प्राइम फैक्टर बना लो। सभी को आते हैं प्राइम फैक्टर बनाने। अब जो प्राइम फैक्टर्स आए उनमें दो दो के पेयर बनाओ, मतलब दो दो के जोड़े बना लो उनमें, ठीक है। यदि पेयर कंप्लीट है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उनका पेयर कंप्लीट हो जाता है, कोई भी सिंगल नंबर नहीं बचता है, तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यदि पेयर इनकम्प्लीट है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, ये लिखना है। फॉर एग्जाम्पल चेक 81 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट, ठीक है, ये आपने चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, जैसा कि मैंने मेथड बताया, देखो अभी आपको 81 इसके प्राइम फैक्टर बनाए मैंने, तो 3 पे जाएगा पहले, ये 27 आया, फिर 3 से गया 9 आया, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, पेयर प्राइम फैक्टर लिख लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करना है, दो दो के पेयर बना लो, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। देखो कोई भी सिंगल नंबर नहीं बचा ना, अकेला, पेयर कंप्लीट हो गए हमारे। तो यस इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब 81 जो है मेरा कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बस आप इस तरह से लिखेंगे। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं एग्जांपल में। चेक 90 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। तो 90 का बनाओ प्राइम फैक्टर, 2 से जाएगा 45 आया, 3 से किया 15, फिर 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, मैंने राइट डाउन किए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो पेयर बनाओ, 3 3 के तो पेयर बन गए, बन गया ना इनका एक जोड़ा, दोनों के 3 3 का पेयर बन गया, लेकिन 2 का रह गया और 5 का रह गया। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो ये आपके बेसिक चीज़ें थी जो आपकी लेट्स ट्राई फर्स्ट में आएंगी हमारे पास में, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी लेट्स ट्राई फर्स्ट की तरफ। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, आप सभी ने राइट डाउन करना है इनको अच्छे से, ठीक है। यस ये लेट्स ट्राई फर्स्ट है हमारी। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप कैसे चेक करेंगे, प्राइम फैक्टर बना के देख सकते हैं इजीली। 1 2 9 6 7 6 0 जिनके प्राइम फैक्टर में पेयर कंप्लीट आ जाएंगे वो आपका क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। दैट मीन्स इसमें किसके आएंगे, 1 2 9 6, इस पे आप टिक करेंगे। ये आप अपनी कॉपी में करेंगे नोटबुक में, जब आप चेक करके फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर है बी पार्ट। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल एंड विद 1। ध्यान से पढ़ो, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विद एंड विद 1, इन नंबर में से किसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। मतलब जैसे 33 को मैं 33 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट प्लेस पर कितना आया, 3 3 ज़ा 9, 1 तो नहीं आया। 49 में 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 ज़ा 81, आ गया 1। तो एंड किस पे हो रहा है, ये 1 पे। दैट मीन्स ये मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सी है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव 6 एट वंस प्लेस। इसमें किसके स्क्वायर में 6 आएगा यूनिट के प्लेस पे। देखो 13 का स्क्वायर मतलब 13 मल्टीप्लाई 13, तो 3 3 ज़ा 9 आया, 6 नहीं आया। 24 का स्क्वायर दैट मीन्स 24 मल्टीप्लाई 24, 4 4 ज़ा 16, इसमें आया। दैट मीन्स ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। डी पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर का स्क्वायर कौन सा है इनमें से। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ऑड ही होगा। तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड है। दैट मीन्स ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आप इनको सीधा अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं सीधे ऑप्शन लगा करके, ठीक है, क्योंकि इनमें सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सीधा करना है।
द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिजल्ट इन एन इवन नंबर, कौन से नंबर का जो स्क्वायर है वो इवन होगा। तो देखो इनमें से इवन कौन सा है, 196 है, सीधी सी बात है। तो ये आपका 196 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सभी मेरे पास ओड है। एफ पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप वो भी कर सकते हैं, 2378 जो मैंने बताया था आपको, 2378 यदि आ रहा है यूनिट प्लेस पर तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, या आप अपने प्राइम फैक्टर बनाकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर गिवन है, 3 क्वेश्चन है, कह रहे हैं इनके स्क्वायर करने पर वंस का डिजिट कितना होगा। जैसे 4563 मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो सबसे पहले यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर आएगा, आप लोग बता सकते हैं इजीली। 4563 इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4563 से, लेकिन आपने कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करनी है। आप क्या करेंगे, ये 3 है तो इसको 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा 9, मतलब यूनिट प्लेस पर कितना आ गया, 9 आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ नोटबुक में, देखिए इस तरह से। व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, 4563 है, मुझे इसके स्क्वायर का यूनिट का प्लेस बताना है। तो मैं क्या करूँगा, 4563 इसका यूनिट का प्लेस कितना है 3, तो इसको 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा 9, हैंस वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 4563 इज 9। बस आपने ऐसा करना है। क्लियर हुआ सभी को। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है, कंप्लीट मल्टीप्लाई स्क्वायर कुछ नहीं करना, इसका यूनिट का डिजिट देखो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप लिखेंगे, हैंस वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 4563 इज 9। ये ए पार्ट था इसका फर्स्ट। बी पार्ट एक बार और करवा देता हूँ मैं आपको, ये है 2678। तो 2678 मल्टीप्लाई बाय, इसका यूनिट का डिजिट कितना है 8, तो 8 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 8 जा 64, पूरा लिख देंगे आप 64, ठीक है। अब देखो 64 का यूनिट का डिजिट कितना आ गया 4, तो आपका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। हैंस वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 2678 इज 4, ठीक है। सी पार्ट आप खुद करेंगे इसका। नेक्स्ट आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। थर्ड क्वेश्चन है ये, एक्सप्रेस करना है हमने फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो 15 का स्क्वायर पहला क्वेश्चन है, तो 15 का स्क्वायर को आपने 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के रूप में लिखना है। तो पहले तो मैं इसका चेक करूंगा कि स्क्वायर आता कितना है। 15 का स्क्वायर मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 15 225, ठीक है। अब क्या करना है, 225 को 2 से डिवाइड कर देना है, कितना आया 112.5, ठीक है 112.5। तो अब क्या करेंगे आप, 2 नंबर्स आर, एक तो आपने ये 112.5 मिड आया, बीच का आया ना, तो आप क्या करेंगे, एक तो 112 ले लेंगे और एक इससे नेक्स्ट अगला नंबर ले लेंगे, 112 प्लस 103 113, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई ये चीज़। यहाँ 112.5 आया है, इसका मतलब मुझे एक नंबर तो 112 लेना है और एक क्या लेंगे इससे नेक्स्ट 113 लेंगे। मान लो यहाँ पर आ जाता 116.5, तो क्या करते, एक नंबर 116 लेते और एक नंबर 117 लेते। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन था आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट। हाँ ये देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट है, 27 का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 27, मल्टीप्लाई किया 729 आ गया। अब 729 को 2 से डिवाइड किया, सेम प्रोसेस, 2 से डिवाइड किया कितना आया 364.5। तो 2 नंबर्स क्या आ गए आपके, एक तो 364 आ गया प्लस दूसरा कितना आया 365। मतलब ये 729 को मैंने खोल के लिखा है 2 कंसेक्यूटिव नंबर की फॉर्म में,
वो आप ऐसे लिखेंगे। पहले तो जो नंबर गिवन है स्क्वायर है उसका आप स्क्वायर खोल लेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर डिवाइड करके जो आया एक नंबर तो उससे पहले वाला और एक नंबर बाद वाला, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, गिव ए रीजन टू शो दैट द नंबर 720 एंड 10000 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसमें आप सीधा लिखेंगे, एज दीज नंबर्स हैव odd number of zeros in the end so they cannot be perfect square number। ठीक है, as these numbers have odd number of zeros in the end so they cannot be perfect square number। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स्थ पे। ये आपके फिलअप्स और ट्रू फॉल्स हैं, बुक में करते हैं इनको। आप लोगों ने फेयर में करना है, कभी आप भी बुक में करके वो हो जाओ, फेयर में करना है आपने सभी को। देखिए ये है फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ ए स्क्वायर नंबर एंड विद 6 देन द नंबर हुज स्क्वायर इट इज मस्ट हैव आइदर 4 और 6 इन वंस प्लेस। किसी नंबर का स्क्वायर नंबर है वो 6 पे ख़त्म होता है, तो वो नंबर आपके क्या होने चाहिए वंस पे, या तो 4 होना चाहिए क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 4 जा 16 आया 6 यूनिट पे, या 6 होगा तो 6 6 जा 36 6 आ गया यूनिट पे, तो तभी एंड होगा वो 6 पे जब उसके यूनिट के नंबर क्या होंगे 4 और 6 होंगे। देयर आर डैश नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। देखो 6 स्क्वायर मतलब 36 एंड 7 स्क्वायर मतलब 49। 36 और 49 के बीच में कितने नंबर आएंगे नॉन स्क्वायर, जिनका स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे? 12। यहाँ पर कितने आएंगे 12, आप लोग काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 44 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल टू 45 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, क्योंकि 45 स्क्वायर माइनस 1 किया हुआ है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे और जब यहाँ 44 और नंबर लिखेंगे 46 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों चीज़ें क्या आएंगी सेम आएंगी। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर, ये मैंने आपको पहले ही बताया था थिंग्स टू रिमेंबर में कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर क्या होता है हमेशा इवन होता है, और स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर क्या होता है ऑड नंबर होता है। सिक्स्थ पे चलते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स। द वंस डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी 8। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वंस का डिजिट कभी भी 8 नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी 8, यस ट्रू है ये। ठीक है, ये ट्रू होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कभी भी यूनिट का प्लेस 8 नहीं आएगा। स्क्वायर नंबर कैन ओनली हैव ऑड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, ये आपका फॉल्स है। ठीक है, स्क्वायर नंबर जो है कभी ऑड नंबर ऑफ जीरोज एंड पे नहीं होती है, ये आपका क्या है फॉल्स आएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी लेट्स ट्राई फर्स्ट, जो कंप्लीट हो गई है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें थी वो आपने अच्छे से करनी है, राइट डाउन करना है इनको। ठीक है, ओके।